नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। केंद्र सरकार द्वारा संसद में नया बिल पेश किया गया कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 5 साल या उससे ज़्यादा सजा वाले अपराध में गिरफ्तार किया जाता है या 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रहना पड़ता है तो वह पीएम, सीएम या मंत्री पद खो देगा। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया है और मामला जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सीएम हाउस पर हमला हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी गुजरात का रहने वाला है और सीसीटीवी फुटेज में वह कई दिनों से घर के आसपास रैकी करता हुआ दिखाई दिया। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। इस बीच राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह मामला आम आदमी पार्टी की साजिश है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की पृष्ठभूमि और मंशा की गहराई से जांच कर रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की विधायकी बहाल होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। अब्बास ने पहले अफसरों से हिसाब किताब करने की बात कही थी। कर्नाटक सरकार कल विधानसभा में बिल ला सकती है जिसमें एससी के 17% आरक्षण को 3 उप कोटे में बांटने का प्रावधान है, जिसमें 6% एससी वामपंथी, 6% एससी दक्षिणपंथी और 5% अन्य को। ऐसा करने वाला कर्नाटक देश का चौथा राज्य होगा। अमेरिका ने कहा है कि भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों का असली मकसद रूस पर दबाव बनाना है ताकि यूक्रेन युद्ध रोका जा सके। अमेरिका ने अब तक भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है और साफ किया कि ये कदम सीधे भारत के खिलाफ नहीं बल्कि रूस को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका ने 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा रद्द किए। इनमें से करीब 4000 वीज़ा अपराधों जैसे हमला, चोरी के कारण और लगभग 200 से 300 वीज़ा आतंकवाद से जुड़े संदेह में रद्द हुए। फिलहाल अमेरिका में करीब 11 लाख विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। मथुरा में केमिकल टैंकर पलटा। टैंक फटने से 20 फीट तक आग की लपटें उठी। केमिकल से भरा टैंकर जयपुर बरेली हाईवे यानी मथुरा के पास पलट गया। इनमें से एक टैंक फटते ही अचानक आग लग गई और 20 फीट ऊंची ज्वालाएं उठ गई। दमकल की टीम जब मौके पर पहुंची तो आपातकालीन ढंग से कार्य करते हुए अग्निशमन किया। इस दौरान 2 दमकल कर्मचारी, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर किशन सिंह और फायर फाइटर शाकिर रसायनों की छींटों से झुलस गए और अस्पताल में भर्ती कराए गए। लखीमपुर खीरी में उत्तराखंड एसटीएफ ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर फिल्मी अंदाज में 3 आरोपियों को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और खींचते हुए ले गई। ओडिशा से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और यह चीन व पाकिस्तान तक मार करने में सक्षम है। लखीमपुर में शारदा नदी की तेज कटान से कुछ ही सेकंड में मकान और मंदिर नदी में समा गए। सीतापुर में सरयू नदी की बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए। कई गांव, स्कूल जलमग्न हो गए। फर्रुखाबाद में भी बाढ़ से हालात बिगड़े। अखिलेश यादव ने 2022 में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। अब 3 डीएम कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर ने दावे झूठे बताए हैं। इस पर अखिलेश यादव बोले, जनता इस त्रिगुट को कोर्ट लेकर जाएगी। लोकसभा में चल रही 3 विधेयकों पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि गुजरात के गृह मंत्री रहते कार्रवाई के समय क्या उन्होंने नैतिकता दिखाई। इस पर अमित शाह ने उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा के सीएम ने कहा, यमुना से 16000 एमटी कचरा हटाया गया। पानी साफ करने के लिए दिल्ली के साथ ज्वाइंट कमेटी और नए प्लांट लगेंगे। आर्मी चीफ और उनकी पत्नी ने अंगदान का संकल्प लिया। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा, इससे संदेश जाएगा कि सैनिक मौत के बाद भी देश की सेवा करता रहता है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बड़ी गड़बड़ी हुई। रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम अचानक लिस्ट से गायब हो गए। करीब 4 घंटे बाद आईसीसी ने अपनी गलती ठीक की और दोनों को फिर से रैंकिंग में शामिल किया। पिछले हफ्ते तक दोनों भारतीय बल्लेबाज टॉप 5 में मौजूद थे। दिल्ली एनसीआर में कई बंगाली मजदूर जो 25 साल से रह रहे हैं और जिनके पास कागजात हैं, उन्हें पुलिस बांग्लादेशी समझकर उठा रही है। उदाहरण के तौर पर एक मजदूर ने आधार दिखाने के बावजूद पुलिस द्वारा घर से उठा लेने और रात भर थाने में रखने की बात बताई। जसबीर जस्सी ने मोहाली में होने जा रहे पंजाबी फिल्म फेयर अवार्ड में हनी सिंह को बुलाने का विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि नशा प्रमोट करने वाले कलाकार को बुलाने की क्या मजबूरी। उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि ऐसा कलाकार जिसे नशा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, उसे इस प्रतिष्ठित आयोजन में शामिल किया जाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में 14 अगस्त को बादल फटने से भयानक तबाही हुई। पूरा गांव मलबे में दब गया। 4 मंदिर और लंगर बह गए। अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि, 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जबकि 500 से अधिक को सुरक्षित निकाला गया है।
चश्मदीदों के मुताबिक एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। कन्नौज में पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ। एसओजी प्रभारी समेत 4 थाना प्रभारियों का तबादला कर इटावा व फर्रुखाबाद भेजा गया। उनकी जगह 3 नए एसओ तैनात कर दिए गए। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।